I am an egoist. Why? Because I am working day and night for my profit. You can say that. But with my profit, my organization is also going to the above levels. As the organization is going to the above level, the people, I am giving employment, generating employment for thousands of the people. Not only the thousands of people, maybe more. Now these thousands of people, their family are dependent on them. So basically, I am boosting the whole economy just because I am egoist. So I want to say is, सब कुछ सेल्फ से ही होता है और सेल्फ से ही निकलता है. तो हम भी तो यही कह रहे हैं भैया. So there is an invisible hand. So देखिए समझ गया मैं. सेल्फ रियलाइजेशन को तो हमने सुप्रीम माना ही माना है, लेकिन आप सेल्फ रियलाइजेशन को ईगो से मत जोड़िए. देखिए आपकी बात को मैं सही मान रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं जो भी हुआ, लेकिन ये वन सेल्फ तो बीच में है ही है ना. हाँ, इसको हमने हटाया तो नहीं कहीं. नहीं, that's what I am saying. These all are interconnected. This is all the core of the heart. Yeah. These all are interconnected. If I am thinking about myself only, I am also thinking about my family. In the invisible way, I am also thinking about the community. I am also helping the humanity just by thinking about myself only. So these are not working in the silos. They are working in an interconnection way. That's what I am trying to say. अगर आप केवल अपना सोचते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हैं, टोटली सेल्फ सेंट्रिक हैं, तो आप दूसरे का सोच नहीं सकते. ये मैं आपसे कुछ चैलेंज कर सकता हूं. आप अगर सेल्फिश केवल होंगे, अपने फैमिली का भी नहीं सोचेंगे, तो आपको और कमाने की जरूरत नहीं है. आपको अपना इतना ही कुछ चाहिए जिससे आप अपने आप को संभाल सकें. आपने फैमिली का भी देखा नहीं. फैमिली तो है ही नहीं आपकी उस वक्त तक पिक्चर में. जब आप केवल मिनरल ह्यूमन बीइंग हैं, तब आपके पास फैमिली नहीं है यहाँ. तो आप क्यों सोचेंगे उसके बारे में? हाँ, तो द मूवमेंट यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स वेयर you from a mineral you become a vegetable, and from vegetable you become a animal, and from there you migrate to human, and if you further evolve you become a godly human. Now I bring you back into the materialistic life. एक बिजनेस हाउस है. अब जो जमीन में दबे हुए मिनरल, मेटल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, वो एक पब्लिक की प्रॉपर्टी है. अब एक आदमी किसी भी इमोरल वैल्यू से, इमोरल एक्शन से, लोगों को रिश्वत दे के, कुछ दे के वो सारे हथियार लेता है, लेकिन उसके बाद 20,000 लोग काम कर रहे हैं, सबको तनख्वाह भी टाइम पे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है. उस आदमी को आप क्या कहेंगे? इसमें आपकी ईगो भी सेटिस्फाई हुई, आपने अपनी फैमिली के लिए भी पैसा इकट्ठा किया, एम्प्लॉइज को भी काम दिया, आगे भी बढ़े. हाँ, ही विल बी मिनरल ह्यूमन बीइंग. एक और मैं उदाहरण आपको अभी बताता हूँ. मैंने एक किसी शो में कहा, हालांकि मैं नहीं कर पा रहा हूँ खुद. कई बार ये भी होता है कि भाषण देना तो आसान है, लेकिन खुद करना बड़ा मुश्किल होता है. एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक आदमी ने अपना किस प्रकार से उसके साथ था और फैमिली उसकी किस तरह से परेशान थी, उसने क्या किया. बिजनौर के नितिन प्रताप सिंह को अपने करियर बनाने की लालसा देश की राजधानी ले आई. एक किसान प्रधान परिवार और राजनीतिक कनेक्शन होने के बावजूद भी नितिन की चाह थी कि खुद का बिजनेस शुरू किया जाए. तो अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के कुछ साल बाद ही इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और सफलता भी अच्छी मिली. 1996 से अब तक के सफर में काम को तो पूरा ध्यान मिला, लेकिन परिवार नजरअंदाज होता रहा. और एक दिन अपने पसंदीदा शो डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो देखते हुए डॉक्टर चंद्रा की बातें सुनकर नितिन को ये एहसास हुआ. शो से देखने से पहले कभी कभी ये हो जाता है कि जब आपने बिजनेस शुरू किया तो फैमिली इग्नोर होती है. उस शो को देखने के बाद ये भी समझ में आया कि फैमिली शुड बी वन ऑफ द प्रायोरिटी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके लिए तो बहुत लोग हैं. वो कहीं ना कहीं मैं चेंज कर रहा हूँ अपने आप को टू प्रायोरिटाइज फैमिली ऑल्सो एज वन ऑफ द प्रायोरिटी, जो कि सर के शो में सुनने को मिला. अब नितिन अपने काम के साथ साथ परिवार के लिए भी समय निकालने की पूरी कोशिश करते हैं. यही नहीं, डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो से इन्हें अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को सुधारने की हिदायत और रास्ता दोनों ही मिले हैं. जो सर हमेशा कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, कोशिश करता हूँ. घर पे तो मैं बहुत लेजी हूँ, बट बिजनेस में मैं कोशिश ये करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट
के नाम पे चीज़ें मैं कभी कस्टमर से बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ ना मांगूँ। एग्जीक्यूशन में जो हमारा हम कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि बिफोर डेट्स डिलीवर करें। कहते हैं ना कि इंसान को जीवन में सीखना बंद नहीं करना चाहिए। लगता है नितिन इस बात पर पूरी तरह यकीन करते हैं और यही वजह है कि वो हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख लेकर खुद को और भी बेहतर बनाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली। बड़ा कठिन है इवॉल्व करना अपने आप को, फिर भी हमने अभी तक प्रयास किया कि वी अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग पार्टली। टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग हमें उनके दिमाग में जाना पड़ेगा। हमारे दिमाग में क्या चीज़ चलती है, किस प्रकार के दिमाग के अंदर सिचुएशन, वातावरण बनते हैं आपके हिसाब से। माइंड ही तो हमारे को गवर्न करता है ना। उस माइंड को कहीं हम ईगो भी कह सकते हैं, बाय द वे, कोई गलत नहीं है उसमें। माइंड की 3 प्रकार की स्थितियाँ हमने जानकारी में लाए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर अ रेस्टलेस माइंड, एंड अदर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव इम्परफेक्ट माइंड, बिकॉज माइंड क्या है, बहुत जल्दी भागता है, बहुत जल्दी दौड़ता है। लाइट स्पीड और कोई भी स्पीड नहीं है जिससे आप कंपेयर कर सकें माइंड को। इट कैन गो एनीवेयर विद एनी स्पीड। वो अपनी इमेजिनेशन में 10 जन्म पीछे चला जाएगा विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो इम्परफेक्ट माइंड वी हैव, एंड देन थर्ड इज द परफेक्ट माइंड। मैंने एक कोन लिया। रेस्टलेस माइंड इज लाइक ए कोन विच इज स्टैंडिंग on the reverse side. Because it is restless, it can fall this side, it can fall that side, it can go anywhere. और जो imperfect mind है उसकी स्थिति है like this cone is lying on the floor. It's lying on the flat like this. It can move this way, it can move this way, but it will keep moving. But better than restless mind, but still it is not perfect. It's not past में भी जल्दी चला जाता है, future में भी जल्दी चला जाता है। और जो परफेक्ट माइंड है दैट इज लाइक रिवर्स ऑफ द कोन। एक कोन को रिवर्स में करके रख दीजिए, इट डजंट मूव, इट इज इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। उसको पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड भी यू कैन से, एंड दैट इज द परफेक्ट सिनेरियो। State of mind depends on the action also. So when you describe it with a cone, the analogy that you've taken is cone. So let's say if it's an imperfect mind or it falls anywhere, or so if the action is somewhere, it goes in that direction. So doesn't it depends on the situation, the context, where in the situation where you are, that you take the call. So it just doesn't depend that you might take a call just like that. There is always a thought behind it. It might be irrational, you might take a decision quickly. Yeah. But there is some situation, some background to that. So doesn't it depends on the action that we have? It takes you back to those 5 things which we discussed in the beginning of the show. That is, first one is life. Life is the result of the interaction between the subject and the object. Life comprises of not only experience arising out of the interaction between the subject and the object, but also it comprises of physical, emotional and intellectual thinking. And then in imperfect mind or the restless mind, it becomes because of lack of information, lack of understanding and lack of experience also makes our mind restless. And conversely, that leads to ignorance. And ignorance is sometimes bliss for people like me, but for some intellectual thinking people, ignorance is bad thing. The abundance of information, abundance of understanding, abundance of experience, which was lack of that was leading to us to ignorance. Here the abundance of information, understanding, experience, they bring wisdom to us. And the wisdom makes the peaceful mind or the perfect mind. So, then the life we have discussed, then the code of living. We discussed a little bit earlier that it is
my own beliefs, my family and samaj ka belief, then belief of which the somewhere somebody might have said for the human beings, चाहे वो किसी ने गीता से लिया, किसी ने बाइबल से लिया, किसी ने कुरान से लिया, कहीं से भी लिया. That is another way, and those things put together makes a code of living. Code of living में मेरे जो एक्सपीरियंस में उतरा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. और प्लीज़ डोंट टेक इट कि आप जो बिलीव करते हैं उससे मेरा कोई कन्फ्लिक्ट है. मैं ये मानता हूँ कि जो देने में आनंद है वो लेने में नहीं है. सोरो और मिजरी वर्सेस हैप्पीनेस, लव वर्सेस हेटर्ड, नॉलेज versus ignorance. So I am saying my way of thinking, code of living, right code of living is in giving, in happiness, in love and in knowledge. There is a body called World Vision, which takes care of orphan children. Sometime back in my life, when I was sponsoring, I'd taken up 3 children for, sponsoring. In my life, I personally had a financial meltdown, and at some point I had to, stop funding them. That became my weakness. Your emotional situation at that moment was being selfish. Wonderful emotions, on the other hand, sad experiences really make us feel to do some things better, to do something, and that is the moral value.